एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति थी। खेती बहुत ज़्यादा थी और वह सोचता था कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ हमारा ही खेत हो। डेली जाता था खेत में घूमने के लिए, तो देखता कि हमारा खेत कम लग रहा है और हमें खेत की ज़रूरत है। खेत के चारों तरफ घूम घूम के देख रहा था। अचानक एक खेत में दो व्यक्ति को देखा और उसको उनका फसल देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और पीछे से गया। गुस्से में व्यक्ति को, जो किसान था, लात मार दिया। लात मारता ही तुरंत गिर गया। किसान गिर गया। कई खेतों में चिड़िया घूम घूम के चल रही थी और देख रहे थे। एक दिन दो लोगों को खेती करते सेठ देख लिया और गुस्से में आकर गन लेकर आया और उन लोग को धमकी देकर चला गया। हर पूरे गांव में सब खेती अपना लिया और गांव में घूम घूम कर तलवार लेकर सबको डराता धमकाता था। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। सेठ एकदम बहुत लालची था और पूरे गांव में घूम के देखता और सबको धमकी देता कि अपना खेत मुझे दे दो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब बातें सुन के गाँव वाले डर गए थे। पूरे गाँव वालों को सबको परेशान करके रखा था। सेठ बहुत दिक्कत पहुंचाता था पूरे गांव के सभी लोगों को। कभी तलवार लेकर तो कभी बंदूक लेकर के घूमता था। हमेशा बंदूक लेके, कभी कभी तलवार लेके पूरे गांव में सबको डराता और धमकाता था। कोई भी बोलता तो उसको मार देता जान से। इसके वजह से कोई कभी भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता था और सब लोग डरे हुए थे। धीरे धीरे करके पूरे गांव के सभी किसानों का जमीन डरा धमका कर अपना लिया। जब भी समय उसको मिलता तो पूरे गांव में बंदूक लेकर घूमता था और डेली सबको डराता था। पूरे गांव में सब डर गए। कोई तो डर की वजह से बिना कहे ही खेत छोड़ दिया, सेठ के हवाले कर दिया और सेठ अपना लिया सारा खेत। सेठ एक दिन पैसा लेकर के बैंक में जा रहा था जमा करने, तो एक रास्ते में जाते हुए सेठ को एक गुंडा देख लिया और बैग में पैसा भरा हुआ था और गुंडा के मन में लालच आ गया और तलवार लेके वो चल पड़ा
पीछे दौड़ते दौड़ते गया और सेठ के पीछे से वार कर दिया। सेठ की वहीं पर मृत्यु हो गई। पूरे गांव वाले ने फैसला किया कि कोई भी उसके घर नहीं जाएगा और जैसा कर्म किया है वैसा भोग रहा है, इसीलिए किसी को धमकाना और डराना नहीं चाहिए।